सभी भक्तों को जय माता दी। भक्तों, मैं आपसे माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, मैं उस विषय में आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। नवरात्रों के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सभी लोग मेरी वीडियो को जरूर देखें और माता रानी की कथा सुनें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता के नवरात्रे आने वाले हैं। 9 दिन माता की बड़ी उत्साह के साथ पूजा पाठ किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ हर समय पूजा पाठ करना ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है, पूजा पाठ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इस पूजा पाठ से माता शेरों वाली हमारी जगत जननी माँ है, जिसने पूरे संसार को जना है, हमारी माँ है ये हमें जीवन में 4 अवसर देती है अपने आप से जोड़ने के लिए। जीवन में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे। ये अब जैसे कि अब चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें माता की बड़े उत्साह से ज्योत जलाई जाएगी, कलश स्थापना होगा, चौकी लगाई जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर पे कलश स्थापना करें, माता की चौकी लगाएं, माता की पूजा करें और बड़े आराध्य बनाकर माता रानी को भक्ति और भाव से माता की भक्ति करें। अपने अपने घर ज्योत जलाएं, सभी लोग बड़े अच्छे से माता का ज्योति प्रकाश करें। कुछ लोग कहते हैं माता रानी हमारी नहीं सुनती, माता रानी हम हर बार पूजा पाठ करते हैं, माँ हमारी कब सुनेगी। माँ आपकी ज़रूर सुनेगी। एक बार सच्चे मन से माँ के चरणों में बैठो, माता की भक्ति करो, माता का ध्यान करो, माता रानी आपकी ज़रूर सुनेगी। कुछ लोग ऐसा थोड़ी बहुत देर पूजा पाठ की और चलते बने अपने काम में कार्य में संलग्न हो गए, ऐसा नहीं है। हमें बड़े नियम से करना चाहिए पूजा पाठ। जैसे अपने माँ बाप के पीछे हम कुछ चीज़ हमें चाहिए, अपने माँ बाप के पीछे बड़ी जिद धर लेते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे ही हमारी ये जगत जननी माँ है, हमें इसके पीछे भी उसी तरह पड़ना चाहिए। माँ हमें आपसे ये चीज़ चाहिए, जिद धर के माता रानी की भक्ति करो, तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय माँ आपकी जरूर सुनेगी। एक टाइम ऐसा आता है जिस समय हमारी जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है। ना जाने किस समय आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती वास कर जाए। माता रानी का ध्यान करना, पूजा करना, माता रानी की किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं जो आपके इष्ट हैं, उनकी भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, उसमें आपका बड़ा फल मिलेगा आपको। और ऐसा बताया गया हमारे वेद पुराण शास्त्रों में, कलयुग में ये वरदान प्राप्त है, जो भी मनुष्य भक्ति करेगा, दिखावे के लिए भक्ति करे, चाहे घूमने ऐसे ही भक्ति करे, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। ये कलयुग को वरदान है। जिस समय कलयुग प्रारंभ हुआ तो राजा परीक्षित ने कलयुग के वरदान दिया कि कलयुग में आगे चलकर जो भी मनुष्य तुम्हारी भक्ति करेगा, चाहे जैसी छोटी ज़्यादा जैसी जिस रूप में भी वो आपकी भक्ति करेगा, उसकी भक्ति का उसे पूरा फल मिलेगा। तो भागवत में एक कथा आती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति में इस तरह संलग्न थे, जन्मजात से ही। जब वो छोटे से शिशु थे उस समय से भगवान नारायण का ध्यान करते थे, भगवान नारायण की पूजा करते थे। उनके पिताजी उनसे बड़े इस चीज़ से बड़े क्रोधित रहते थे कि ये मेरा पुत्र होकर नारायण को पूजता है। लेकिन नारायण की इस तरह भक्ति में संलग्न थे भक्त प्रहलाद कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। वो सिर्फ हर समय नारायण 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 का जाप चलता रहता था उनका। तो उनके पिताजी इस चीज़ से क्रोधित थे। उन्होंने भक्त प्रहलाद को हर तरह से मारने की कोशिश की, हर तरह से ये कोशिश की कि ये नारायण का नाम भूल जाए। लेकिन वो प्रभु के पीछे इस तरह पड़ा हुआ था कि उसे संसार में और कुछ दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता था। इसी तरह हमें भी माता रानी के नवरात्रों में 9 दिन जो माता रानी ने ये हमें भेंट किए हैं, उनमें माता रानी की 9 दिन इस तरह भक्ति करो। पूरे साल भक्ति मत करो, जरूरी नहीं है कि पूरे साल ही तुम पूजा पाठ करो, मत करो। लेकिन माता रानी हमें 4 अवसर प्रदान कर रही है, तो हमें उनका फायदा उठाना चाहिए। 4 नवरात्रि मिल रहे हैं हमें, 2 बार गुप्त नवरात्रि, ये चैत्र नवरात्रि अब आ रहे हैं, तो हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। इन नवरात्रों में माता रानी की बड़े सच्चे भाव से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री बड़े सरल स्वभाव की और शांति प्रिय हैं, श्वेत वर्ण वाली हैं, नंदी उनकी सवारी है, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, जो कष्टों को निवारण करने वाली हैं। अपने जीवन का जो भी कष्ट है माँ से कहो, हे माँ
हम आपकी पूजा कर रहे हैं माँ शैलपुत्री, आप हमारे कष्ट का निवारण करें, आप हमें सद्बुद्धि दें। यदि हमें बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के लिए माता रानी का जाप करो। एक मंत्र बड़ा अच्छा दिया है दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके माता रानी के इस मंत्र का जाप करें तो आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। विद्या के लिए भी हम ये जाप कर सकते हैं, ऐसा ही मंत्र विद्या के लिए भी है, स्मृति के लिए भी है, लेकिन ध्यान से करना है, मन से करना है, तन से करना है, बड़े अच्छे से माँ की भक्ति करनी है। अब बात आती है माँ शैलपुत्री के जन्म की। माँ शैलपुत्री का जन्म कथा क्या है? ये हिमालय राज्य की पुत्री है माँ शैलपुत्री, इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पहले जन्म में माँ सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई थी बिना अनुमति, बिना आमंत्रण के। भक्त तो कहते हैं कभी भी हमें यदि किसी चाहे सगे पिता के यहाँ से यदि हमारे लिए आमंत्रण नहीं आया है तो हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता सती नहीं मानी। प्रभु के बार बार कहने पर भी वो अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के गई। यज्ञ कराया राजा दक्ष ने, वो गई नहीं मानी। भगवान शंकर ने उन्हें बड़ा समझाया लेकिन माता सती नहीं मानी, वो गई। कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, राज हट, ये बड़ी कठिन चीज है मनुष्य के लिए। बाल हट बच्चे की इच्छा पूरी नहीं होती, त्रिया हट कभी कोई नहीं सहन कर सकता, और राज हट कभी नहीं पूरी है। यदि कोई मनुष्य इस चीज को रख ले तो वो पीछे नहीं हटता। फिर आज तक किसी पे ये बातें पूरी नहीं हुई, इसलिए माता सती भी नहीं मानी, अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के यज्ञ में चली गई। और वहाँ उनका इतना अपमान देखकर, उनके प्रभु का इतना अपमान हुआ कि माता सहन ना कर सकी और उन्होंने सती अपने आप को सती कर दिया, यज्ञ में सती कर दिया। उनके दूसरे जन्म में वो राजा हिमालय की पुत्री हुई जिनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये माता की जन्म की कथा है। जय माता दी, जय माता।